आज 12 मुहर्रम मंगल के दिन अल्लाह की लाडली सूरत पढ़ लो, फिर शाम होने का इंतज़ार करो। अल्लाह का वली आएगा, पैसों से भरा बैग देकर चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज 12 मुहर्रम मंगल के दिन का ऐसा मुजर्रब और आजमूदा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस्लामी साल का पहला मुहर्रम का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। मुहर्रम के पहले 11 दिन गुजर चुके हैं। इन 11 दिनों में भी अगर आप अभी तक रब करीम को राज़ी ना कर सके, 10 मुहर्रम का ख़ास वजीफ़ा भी ना पढ़ सके, अल्लाह से अपनी अधूरी ख्वाहिशात, नामुमकिन हाजात, नामुमकिन मुरादें पूरी ना करवा सके, तो आज आपके पास मौका है। खुदारा इस कीमती मौका को ज़ाया मत करना, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। फिर साल बाद ये मौका मिलना है। जो भी इस वजीफ़े को पढ़ता है, गैब से रिज़्क़ का बंदोबस्त हो जाता है। ये वजीफ़ा मुहर्रम की 12 तारीख मंगल के दिन का वो पावरफुल वजीफ़ा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक बार इस वजीफ़े को अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते हुए पढ़कर अल्लाह से जो मांगोगे मिल जाएगा, चाहे आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी बड़ी सी बड़ी परेशानी हो। तो आज 1 मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएँ दोगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफ़ा बताया था। आज इस वजीफ़े को वो लोग लाजमी पढ़ें जो कर्ज़ में डूब चुके हैं, जिनका बाल बाल कर्ज़ में जकड़ा हुआ है। कर्ज़दार परेशान करते हैं, दरवाज़े पर आकर ज़लील और रुस्वा करते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये वजीफ़ा पढ़ने से सारा कर्ज़ा उतर जाएगा। गैब से दौलत मिलेगी, उसी वक्त कर्ज़दारों को उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कोई लाइलाज बीमारी हो, ऐसी बीमारी जो ठीक होने का नाम नहीं लेती, शादी का मसला हो, घरों में लड़ाई झगड़े हों, फाके हों, गुर्बत हो, मुफलसी हो, लाचारी हो, बेबसी हो, तो इन सारे मसाइल के हल के लिए आज सिर्फ 1 मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लो। गैब से इतनी दौलत मिलेगी कि आपकी तमाम परेशानियां फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि आज के दौर में इंसान के पास सबसे जो अहम चीज़ है वो पैसा है। अगर पैसा ना हो तो तमाम परेशानियां इंसान को देखनी पड़ती हैं। तो आप ये वजीफ़ा पैसों को फौरी हासिल करने के लिए आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ लें। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया के जिस कोने में, जिस गांव में, जिस गली में, जिस शहर में आप लोग मौजूद हों, जैसे ही आपके सामने ये वीडियो आए, वीडियो देखते ही आप कोशिश करें कि ये वजीफ़ा 1 मिनट निकाल कर पढ़ लें। ये वजीफ़ा इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी पढ़े, सुकून से, आराम से पढ़ सकता है। अगर आप अपने घर में हो तो घर में पढ़ लो, दुकान में हो तो दुकान पर पढ़ लो, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मदरसे, जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ये वजीफ़ा जिस तरतीब से, जिस तादाद में, जिस तरीके से बताएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से आपने पढ़ना है। और वजीफ़ा पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से दुआ ज़रूर मांगनी है। जो भी आपकी हाजत हो, जो मुराद हो, जो परेशानी हो, उसके लिए अल्लाह पाक से खूब आपने दुआ मांगनी है। अभी वजीफ़ा ख़त्म नहीं होगा और आपकी हाजत, मुरादें पूरी हो जाएंगी और आपकी परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। याद रखिएगा, रिज़्क, दौलत, ज़िंदगी, सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है। बस आपने आज ये वजीफ़ा पढ़ना है और अल्लाह से मांगना है। अगर 1 करोड़ मांगोगे तो अल्लाह पाक आपको 10 करोड़ रुपए अता कर देंगे। मैं यकीन कामिल से कहती हूँ कि आज जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, उस घर की तकदीर बदल जाएगी। उस घर के तमाम अफराद जो मायूसी में हैं, डिप्रेशन में हैं, जिस घर में एक वक्त के खाने के बाद दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि कब कहाँ से आएगा। मुहर्रम के महीने की फजीलत और बरकत को कौन नहीं जानता। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतें, बरकतें बरस रही हैं। और जो बंदा इस बरकत वाले महीने में रब से मांग लेता है, मेरा रब कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। आपके बिगड़े काम संवर जाएंगी, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। आप यकीन करें या ना करें, आज तक ये ख़ास वजीफ़ा जिसको बताया, जिसने ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ा, रब काबा ने ऐसे ऐसे मौजज़ात दिखाए कि लोग पूछने पर मजबूर हो गए कि कल तक तो ये दर दर का भिखारी था, फ़कीर था, कर्ज़दार था, लोगों के सामने हाथ फैलाता था। आज रब करीम ने हालात को कैसे बदल दिया। बहुत से फ़कीरों को रब ने बादशाही अता फ़रमाई, बहुत से तंगदस्तों को अमीरी अता फ़रमाई, बहुत से घरों से बेसकूनी, बेबरकती का ख़ात्मा फरमाया। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की देर है। ये मौका फिर 1 साल बाद मिलना है। जल्दी फ़ायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। इस वजीफ़े की कदर व कीमत जितनी बताऊं उतनी कम है। बस इतना कहूँगी कि आज 2 से 4 मिनट का ये वजीफ़ा पढ़कर मोजज़ा देख लेना। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद ये महंगाई, ये मुश्किलें, ये परेशानियाँ, ये अखराजात जिनकी वजह से इंसान
डिप्रेशन और मायूसी का शिकार हो जाता है और बाज़ औक़ात खुदकुशी करने का सोचता है। तो आपकी जितनी परेशानियां, जितनी मुसीबतें हैं, वो गैब से ऐसे ख़त्म होंगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो अखराजात, जो मसाइल, जो परेशानियां, जो तंगदस्तियाँ, जो बेरोज़गारी, जिस कर्ज़ ने आपका जीना हराम कर रखा है, जो मुसीबतें आपको पहाड़ लग रही थीं, आज ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने से वो मुसीबतों के पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। जिसने आपकी कामयाबी में रुकावट खड़ी की हुई थी, आपकी जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, वो बेटी खुद भी एक बार ये वजीफ़ा पढ़ कर देखे। माँ बाप पढ़ लें, बेटी का रिश्ता खुद चल कर आपके पास आएगा। जिस रिश्ते के लिए आप ठोकरें खा रहे थे, वो रिश्ता खुद चल कर आएगा। दोस्तों, ये हैं रब के कमालात, ये है उस वजीफ़े की फजीलत और बरकत। जो बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश में ठोकरें खा लें, लोगों के ताने सुन लें, लोगों के सामने हाथ फैला लिए, तो आइए वजीफ़ा पढ़ कर देखो वो नौकरी जो आपको तरसा रही है, जिसके लिए आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली, वो नौकरी खुद चलकर आपके घर तक आएगी। क्योंकि मेरा रब जब देने पर आता है, फिर आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आती है। तो फिर क्यों ना मुहर्रम का महीना, जो कि बरकतों वाला महीना है, तो फिर क्यों ना आज ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लिया जाए। मेरे बहुत से बहन भाई अखराजात की वजह से, या मुश्किल परेशानियों, मुसीबतों, महंगाई की वजह से तो करोड़ों के कर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं। अगर आप पर जैसा भी कर्ज है, जिस परेशानी की वजह से भी कर्ज है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, जिस कर्ज ने आपका सुकून, चैन, हर चीज़ को छीन लिया है, जीना हराम कर दिया है, करोड़ों के कर्ज से निजात के लिए ये ख़ास वजीफ़ा पढ़िएगा। हर मकसद में कामयाबी के लिए, ये हाजत के लिए कामिल यकीन से नियत करके ये वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। मैं यकीन से कहती हूँ कि ये ऐसा वजीफ़ा है जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाजरीन, आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करते रहेंगे। अब अमल क्या है? आज 12 मुहर्रम उल हराम मंगल के दिन, जब जहाँ जैसे आपको वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। चाहे आप कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें, आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दरूद पर आपको याद हो, दरूद पाक आपने पढ़ना है। चाहे आप पढ़ लें, आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। दरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप 3 बार दरूद पाक पढ़ लें, तो इसके फ़ौरन बाद आपने अपने जायज़ मकसद, जायज़ हाजात की नीयत करनी है। आपके ऊपर लाखों का कर्जा है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें। आपके पास अपना ज़ाती घर नहीं है, आप अपना ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हैं, तो आप उसकी नीयत कर सकते हैं। मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें। औलाद नाफरमान है, नाफरमान शौहर है, उसके लिए पढ़ लें। अलगर्ज़ आपका कोई भी मकसद है, कोई भी रुका हुआ काम है जो आपको नामुमकिन लगता है, आज मांग लेना। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, ताऊज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शयातीनी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया जाता है, उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया, तो अब फ़ौरी तौर पर आप अपनी आँखों को बंद करें और यूँ महसूस कीजिए कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा अल्लाहुस्समद का वजीफ़ा है। अल्लाहुस्समद ये एक ऐसा इस्म आज़म है कि जब कोई बंदा मुहर्रम की 12 तारीख़ मंगल के दिन पढ़ता है, तो रब राज़ी हो जाता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए, फिर उसकी तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं। और जब कोई बंदा रब करीम को अल्लाहुस्समद से पुकारता है,
تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج 12 محرم الحرام منگل کے دن سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں آسان اور بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آج 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا۔ تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر هو اللہ الرحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد رب کریم کو منانے کے بعد ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، اور ہر انسان بے شمار رزق اور دولت چاہتا ہے۔ ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ تو آج آپ نے دوسرے نمبر پر هو اللہ الرحیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آج جس خواہش کو، جس حاجت کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، وہ میرے رب کے ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ هو اللہ الرحیم پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگ کر تو دیکھو۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ هو اللہ الرحیم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ هو اللہ الرحیم 1 بار ہو گیا، هو اللہ الرحیم 2 بار ہو گیا، هو اللہ الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار هو اللہ الرحیم پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ 21 بار هو اللہ الرحیم پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ 21 بار هو اللہ الرحیم پڑھ لیں تو پھر آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے 2 وظائف پڑھ کر رب کو راضی کر لیا۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اور وہ خاص سورت ہے جو ہمیں کثرتیں عطا کرتی ہے۔ جب اس سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا، آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے وہ حاجات پیش کرنی ہے کہ جن کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ یہ سب میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہیں۔ بس آپ نے کامل یقین، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف 1 بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام بند دروازوں کو کھول دے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار هو اللہ الرحیم کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اچھی طرح گن کر ترتیب اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، درود پاک پڑھ کر اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کو اللہ کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔
بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ آج کا یہ اتنا قیمتی وظیفہ گناہوں کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ تو پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور خوشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔